जेबीआर नेटवर्क के प्रसारण में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभ्रांत सिंह। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का दायरा हमारी सोच और समझ के परे है, जिसे हम छू नहीं सकते, और वे परमेश्वर जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को बनाया, यूनिवर्स के बाहर होने के बावजूद वे अपने आप को इतना नम्र और दीन करते हैं हमारे लिए, उस जगत के लिए जो उन्होंने हमें बना लिया है, कि वो अपनी महिमा और ऐश्वर्य की जगह को छोड़ करके हमारे डायमेंशन में, जो टाइम, स्पेस और मैटर के अंदर काम करता है, प्रवेश करते हैं। और हमने यह भी समझा है कि जो सारा का सारा यूनिवर्स है वह हमारे लिए ही बनाया गया है, और जल्द ही हम इस बात को हमारे आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से समझाएंगे और अच्छे से समझेंगे कि इतना बड़ा यूनिवर्स हमारी इतनी छोटी सी पृथ्वी के लिए क्यों बनाया गया है, उसका कारण क्या है, जिससे आप अपने आप के ऊपर सवाल करना बंद कर देंगे कि हम तो इतने छोटे से हैं और हमारी कोई लायकी ही नहीं है, चाहे यूनिवर्स में ही क्यों ना हो। आज भी हम कई महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं जो हमारे विश्वास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी भी हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन पर ही हैं और उसके अंदर की गहन जानकारियों को, गहन बातों को सीख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब बातों को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि अगर उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में ही इतनी सारी जानकारियां छुपी हुई है, तो बाइबल की बाकी के वचनों में भी जानकारियों का भंडार मौजूद होगा, जो एक समुद्र के जैसा है जिसमें हम गोता लगाते जाएं, परंतु वह खत्म ही नहीं होता है। और यह हमारे परमेश्वर की बुद्धि को भी दर्शाता है, जिसके ऊपर हमें सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। कई लोगों का यह सवाल रहता है, यह विचार रहते हैं कि साइंस और बाइबल के वचनों का कोई मेल नहीं, परंतु वही लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी जब साइंस ने सिद्ध की हुई बातों को देखते हैं तो उनका विश्वास डामाडोल हो जाता है और वे खुद ही एक बार सोच लेते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। परंतु हमने इस बात को अच्छे से खोज लिया है, जान लिया है कि साइंस जितनी भी खोजें कर रही है, जितनी भी बातें खोज रही है, वे सारी की सारी बातें तो परमेश्वर की ही बनाई हुई है। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी ने भी वह समझ करके बताने की हमें कोशिश नहीं करी है। और यही बुद्धि परमेश्वर ने हमको दी है कि हम आपके सामने वे सारी बातें अच्छे से, परिपूर्णता से बताएं, ताकि आप अपने विश्वास को कभी भी डामाडोल होते हुए ना देखें। इन सब बातों को समझने के पहले जो हम अच्छे से हमारे आने वाले एपिसोड्स में आपको समझाने जा रहे हैं, हमने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन की जो स्टडी जारी रखी है, उसमें कुछ और बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण है देख लेते हैं, ताकि हम आगे की आने वाली बातों को जो हम सीखने जा रहे हैं उनको अच्छे से समझ जाएं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह दर्शाया है अपने वचनों के माध्यम से कि कोई भी चीज की रचना करने के पहले, सबसे पहले उन्होंने बुद्धि को रचा था, और इस बुद्धि के रचने का कारण क्या था और शुरुआत में परमेश्वर ने बुद्धि के साथ क्या किया, उसकी पूरी की पूरी जानकारी विस्तार से हम हमारी YouTube चैनल जेबीआर नेटवर्क विद अभ्रांत सिंह पर डालने जा रहे हैं, जिसको आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इसलिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इन सारी जानकारियों को समय से प्राप्त कर सकें और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर की निर्मिति में आती है बुद्धि, लेकिन इसके भी निर्माण के पहले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में अनादिकाल से मौजूद थे। और हम कई लोगों से यह सवाल को सुनते हैं, और यह सवाल हमसे भी पूछा जाता है कि जब परमेश्वर एक है तो त्रिएक परमेश्वर की क्यों जरूरत है। और कई बार हमारे विश्वास पर इस बात से सवाल खड़ा किया जाता है। परंतु मेरे प्रियो, यह बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपनी त्रिएकता को हमारे लिए इस तरीके से रखा है, क्योंकि वह हमसे इतना प्यार करते हैं, और सही मायनों में तो हमें अपनी त्रिएकता के मुताबिक रखा है। देखिए कितनी सूझबूझ से परमेश्वर यहोवा ने इस बात को हमारे लिए रखा है, और इसको देख करके सच में उनकी महानता को और उनके प्यार को हम अपने लिए देख पाएंगे। कितने सोच समझ के परमेश्वर ने हमारे लिए सृष्टि की रचना करी है, और सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने हमें सबसे उत्तम जगह पर रखा है। हम जानते हैं कि हमारे त्रिएक परमेश्वर आदि से ही, मतलब अनंत काल से पहले से ही अस्तित्व में है, और हमारे परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, यानी कि बुद्धि के बनने के भी पहले, सबसे पहले हमारे परमेश्वर रहे हैं, जो हमेशा से त्रिएक हैं। और इनकी यही त्रिएकता को मद्देनजर रखते हुए हमारे परमेश्वर ने, हमारे रचनाकार ने बहुत ही खूबसूरती से इस यूनिवर्स को रचा है और हमारी पृथ्वी को रखा है। इसलिए हमने पिछले एपिसोड में इस बात को देखा था
कि किस तरीके से त्रिएकता को परमेश्वर ने बार बार पृथ्वी की हर एक बुनियाद पर गढ़ के रखा है। देखिए कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने हमारे लिए हमारी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हर चीज को बनाया है। इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आप इन बातों की गहराइयों को समझने लगे। हमारे त्रिएक परमेश्वर जिन्हें हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं, हम उन्हें पिता के रूप में देख नहीं सकते, क्योंकि उनका जो महिमा का रूप है, जो परमेश्वर पिता के रूप में है, जिस रूप को हम अच्छे से यहोवा के नाम से जानते हैं, उस रूप को हम अपनी इंसानी आंखों से देख नहीं सकते, और अगर देख लिया तो हम जिंदा नहीं रह सकते। मूसा ने पिता परमेश्वर को इस रूप में देखने की चाह रखी थी। इस बात को हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय और 20वें वचन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर पिता यहोवा के रूप में इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि जो इंसान है वह इस तरीके से बनाया गया है कि नाशवान शरीर में रहते हुए वह परमेश्वर के इस रूप को देख नहीं सकता जो पिता के रूप में है। अगर देख लेगा तो वह मर जाएगा। तो यह बात इस बात को सिद्ध कर देती है कि कोई भी इंसान पिता परमेश्वर के रूप को अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकता, नहीं तो वह मर जाएगा। इंसान की निर्मित करने के पहले, इंसान की रचना करने के पहले परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी, और सारी सृष्टि की रचना और इंसान की रचना इस बात को सोच समझ कर करी कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस सारी सृष्टि की रचना में वह इंसान, और इंसान को परमेश्वर अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। देखिए कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी त्रिएकता को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारी रचना इंसान को बनाया। पिता के रूप में परमेश्वर जिन्हें हम यहोवा के नाम से जानते हैं, वे इस तरीके के हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, परंतु हमारे रचने वाले परमेश्वर हमें रचने के पहले ही ये अच्छी तरीके से जानते थे कि हमें उनकी जरूरत ऐसे रूप में पड़ेगी जिसे हम छू के बात करके, देख करके अपने दिल की तसल्ली कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे रूप को इस तरीके से रखा कि वो बिल्कुल इंसान के जैसे अस्तित्व में आया, जैसा इंसान खाता पीता, बोलता, चलता फिरता है वैसा। और हमारे त्रिएक परमेश्वर के इस रूप को हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के तौर पर, परंतु चूंकि प्रभु यीशु मसीह उस रूप में आए जिस रूप में हम हैं, मतलब इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, मतलब वह एक जगह एक बार में उपस्थित रहने वाले रूप में आए, जो कि ऐसा है जो हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी के ऊपर रह नहीं सकता और पृथ्वी पर एक ही जगह रह सकता है, हर जगह एक बार में मौजूद नहीं रह सकता। तो इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने तीसरे अंश को, जो कि है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, उसे रखा है कि वह हर जगह हर समय 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए मौजूद है, और किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक ही समय पर। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से प्लानिंग करके हमारी निर्मित करी है कि वे कभी भी हमें अकेला ना छोड़े और हम अपने आप को अकेला ना महसूस करें, अपने आप को कभी भी अकेला ना पाएं, बल्कि हमेशा पवित्र आत्मा के तौर पर उस त्रिएक परमेश्वर को अपने पास, अपने करीब पा सके, महसूस कर पाए, उसके साथ सहभागिता कर पाए। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हमारे लिए भी परमेश्वर की यह त्रिएकता ज्यादा जरूरी है। इसको समझिए कि अगर हमारे परमेश्वर त्रिएक नहीं होते तो वे हमारे साथ कैसे रह पाते, हर किसी के साथ एक ही समय पे। अभी जब मैं यहाँ पर हूँ तो हमारे त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ यहाँ मौजूद है, और आप जो सुन रहे हैं तो हमारे त्रिएक परमेश्वर अभी वहाँ आपके साथ भी मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, और यही हमारे त्रिएक परमेश्वर की सबसे बड़ी खूबी है, जो उसके असीम प्यार को हमारे लिए दर्शाती है, जो आपको कहीं और किसी भी जगह, किसी भी स्थान में देखने को नहीं मिलेगी। इसको अच्छे से देखें तो हम समझ जाएंगे कि अगर हमारे परमेश्वर त्रिएक नहीं होते, सिर्फ पिता के रूप में ही होते, जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें देख नहीं सकती, अगर हम देखें तो मर जाते, तो हमारे लिए वे कैसे उपस्थित हो पाते जब हमें उनकी जरूरत होती। और अगर हमारे परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के रूप में ही होते, पुत्र के रूप में ही होते, तो वे एक इंसान के जैसे संसार में आकर के वापस चले जाते, तो फिर हमारे लिए उपस्थित कैसे हो पाते जब हमें उनकी जरूरत होती। और अगर हो भी पाते तो एक ही समय में सारी दुनिया में हर जगह कैसे पाए जाते। इसलिए देखिए परमेश्वर का इंतजाम उनकी त्रिएकता में पवित्र आत्मा के तौर पर कितना अद्भुत है, जो हमें दर्शाता है कि हमेशा हर जगह हर समय उनकी सहायता हमारे साथ है। सिर्फ हमें उस सहायता को पाने की जरूरत है, और वह सहायता अभी हमारे लिए मौजूद है प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
हर इंसान के लिए, चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों ना हो, हर किसी के लिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर की सबसे प्यारी निर्मिति हैं, रचना है। और यह सहायता इस तरीके की है कि वह चाहती है कि हमें ढूंढ हमारे पास आए। वह हमारे इंतजार करती है और अभी भी कर रही है कि आप संसार की बातों से अलग होकर के और इधर उधर की दूसरी बातों से अपना ध्यान हटा करके इस बात को समझ जाएं और उसकी सहायता, उसकी मदद, उसकी सहभागिता को पालें। इसलिए तो वचन बताता है प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 20वें वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारे त्रिएक परमेश्वर है तो हर जगह हर बात में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही आगे पाते हैं। और हम यह समझ गए हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हर बात मुमकिन है पृथ्वी के ऊपर। तो आप इस बात को समझ जाइए कि ऐसा भी इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर जानते हैं कि हम इंसान को प्यार करने वाले, बात करने वाले, इमोशंस को समझने वाले, हमारे जैसे रहने वाले, हमारी बातें सुनने वाले, हमारे लिए जान देने वाले, हमारे लिए लड़ने वाले, हमारी सहायता करने वाले, हमारे जैसे दिखने वाले परमेश्वर की आवश्यकता है। और यही सारी की सारी खूबियां हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर दिख जाती है। और इसलिए ही हमारे त्रिएक परमेश्वर ने अपनी त्रिएकता में हमारे लिए अपने ऐसे अंश को रखा है जिसके अंदर हमें यह सारी खूबियां दिख जाती हैं। और इसी बात से हम समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए, इंसानों के लिए इतना महत्व क्यों है, जिनको देख करके और जिनकी ओर देख करके हमें अपने पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा की क्वालिटी, उनकी विशेषताओं को समझने में आसानी होती है। तो अब हम समझ गए हैं कि हमारे त्रिएक परमेश्वर एक ही है, जिन्होंने अपनी त्रिएकता के मद्देनजर सारे यूनिवर्स को, सारे संसार को बनाया है। तो हम जब पिता की बात करते हैं तो हम उसी त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मौजूद है। परंतु जब हम पिता बोल रहे हैं तो उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं जिसे हम इंसान की आंखों से देख नहीं सकते। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम उसी त्रिएक परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परंतु उसकी उस विशेषता को संबोधित करके बात कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। और वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ भी हम समझ सकते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यह समझना अनिवार्य है कि हम त्रिएक परमेश्वर की ही बात कर रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उस क्वालिटी के विषय में हम बात कर रहे हैं जिसको विशेष करके हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ताकि उनको देख करके और समझ करके हम अपने त्रिएक परमेश्वर को समझ सके और उनसे जुड़े रहें। तो अब इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे त्रिएक परमेश्वर एक ही है, परंतु इन तीनों क्वालिटी, विशेषता एकदम भिन्न है, अलग अलग हैं और वे क्वालिटीज हमारे लिए हैं। और इसी वजह से यह साबित हो जाता है कि हमारे परमेश्वर ने, हमारे रचनाकार ने हमें अकेले नहीं छोड़ा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अब इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसलिए अब हम आगे बढ़ करके अपने वचनों में इस बात को अच्छे से समझेंगे कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है हमारे त्रिएक परमेश्वर का, जो है प्रभु यीशु मसीह, उस नाम को कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने वचनों में शुरुआत से ही बोध करके रखा है। और सारी की सारी भविष्यवाणियां और सारे के सारे रहस्य उस नाम के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि हमारे त्रिएक परमेश्वर ने उस नाम से ही हमारे बीच में बसेरा किया। और जब हम इन बातों को समझते हैं तो यह बातें अति सुंदर हमें व्यतीत होती है, समझ आती है। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन के पहले ही शब्द में जो बेरिशित है, जिसका मतलब हम पहले से ही जानते हैं, जो है आदि में, उसमें हम एक अद्भुत बात देख सकते हैं। हमने यह पिछले एपिसोड्स में सीखा है कि जो हिब्रू भाषा है वह 3 तरीके से समझी जाती है, मतलब 3 भाषाओं का समावेश उसके अंदर है। हिब्रू के जो 22 अक्षर हैं उनके 22 पिक्टोग्राम या चिन्ह हैं, जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब उन्हें जोड़ा जाए तो वह कुछ बातों को बताएं जिन्हें शब्दों में हम समझ नहीं सकते। हिब्रू के 22 अक्षरों में अंक भी होते हैं, मतलब हिब्रू भाषा को अंकों की भाषा के रूप में भी हम देखते हैं, जहाँ पर इन अंकों का मतलब होता है। और हर एक अंक को बाइबल में इस तरीके से रखा गया है कि वह कुछ दर्शाए। और हिब्रू भाषा की तीसरी मूलभूत भाषा या तरीका है, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, वह है फोनेटिक हिब्रू, मतलब कि बोलने वाली या आवाज निकाल के बोलने वाली भाषा, जिसे आज इजरायली लोग, यहूदी लोग बोलते हैं, वैसे ही जैसे बाइबल के समय में बोली जाती थी। तो आज हम उस पिक्टोग्राम के मुताबिक जो बाइबल का सबसे पहला शब्द है, जो है बेरिशित, उसको देखेंगे।
कि कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक बात को यहाँ पर दर्शा कर रखा है। बेरिशित का सबसे पहला शब्द होता है बेत, जिसका मतलब होता है टेंट या फिर घर का नक्शा, या उसे हम सीधे तौर पर टेंट या घर कह सकते हैं। बेत हिब्रू भाषा में नंबर 2 के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरा शब्द है रेश, जिसका मतलब होता है हेड पर्सन, अगवा या प्रिंस, राजकुमार। और इस रेश की हिब्रू वैल्यू है 200। ये 200 जो नंबर है वो पवित्र बाइबल में समझाया गया है परमेश्वर की परिपूर्णता को और इंसान की अपरिपूर्णता के तौर पर। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि इस आयत के पहले 2 शब्द जो हैं बेत और रेश, इन दोनों को मिला के जो शब्द बनता है उसका मतलब होता है बेटा। बेत रेश जो बार बोलते हैं, जिसका अनुवाद है बेटा। तो अब हम समझ गए हैं कि घर में या टेंट में कौन है, वो है बेटा, और वो ही राजकुमार भी है। हम जानते हैं कि तीसरा शब्द है अलेफ, और ये भी हम देख चुके हैं कि बेत रेश और अलेफ को मिला करके जो शब्द बनता है जो है 12, उसका मतलब होता है खुदा का बेटा, और उसका दूसरा मतलब भी होता है जो है रचना करने वाला या रचने वाला। तो अब हम समझ गए हैं कि टेंट में कौन है, बेटा, और किसका बेटा है वो, खुदा का बेटा जो रचना करने वाला भी है। शीन जो बेरिशित का चौथा अक्षर है, उसका पिक्टोग्राम है दांत, जिसका मतलब है कुचल कर नष्ट कर देना, और इसे सिग्नेचर लेटर भी कहा जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी ओनरशिप, अपने स्वामित्व को दर्शाते हैं। और इसका अंक है 300। इसमें 3 आया है जो दैवीय परिपूर्णता को दर्शाता है। हिब्रू भाषा का 300 अंक जो है वो दैवीय कनेक्शन को दर्शाता है, जिसे खून बहाने के द्वारा मृत्यु पर विजय को दिखाया गया है। अब एक बहुत ही अद्भुत बात को आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ने इन शब्दों के अंदर संकेत दे रखे हैं कि उन्होंने असल में क्या किया है। ये जो रेश है ये बेरिशित शब्द के अंदर एक अलग अक्षर के तौर पर भी पाया जाता है और एक शब्द के तौर पर भी पाया जाता है। देखिए, रेश को हिब्रू में रेश, अलेफ, शीन शब्द के जोड़ के रूप में पढ़ा जाता है, और ये रेश के उस शब्द के मतलब को कंफर्म करता है जो है राजकुमार या अगुआ या पहला। तो देखिए इसका मतलब क्या है। जो रेश अक्षर है वो बार शब्द के अंदर मौजूद है, जो यहाँ दर्शा रहा है कि जो बेटा है या जो राजकुमार है वो टेंट के अंदर है। और जब वो रेश शब्द अक्षरों में जुड़ के पूरा एक शब्द बन जाता है बेरिशित में, तो ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमें इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि जो बेटा है अपने टेंट में से बाहर आया, जो राजकुमार है वह अपने घर से बाहर निकला हमारे लिए। वाओ, कितना अद्भुत है ये। हम हमारे सच्चे परमेश्वर को, उनकी बातों को अब और अच्छे से समझने लगे हैं। ये भी समझने लगे हैं कि किस तरीके से वचनों से परमेश्वर हमसे बात करते हैं और चीजों को उजागर करते हैं। और ऐसा ही स्वर्ग का राज्य है जो हमारे लिए है। और अब जो शीन शब्द है जिसका मतलब होता है कुचलना या कुचल के मारना, तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि चाहे यहाँ पर इस शब्द का ये मतलब हो कि बेटा अपने टेंट से बाहर आया कुचले जाने के लिए और मारे जाने के लिए, या ये मतलब हो कि बेटा अपने टेंट से बाहर आया ताकि मृत्यु को कुचले, तो दोनों भी मतलब सटीक ही बैठते हैं। अब एक और अद्भुत बात को हम इस बेरिशित शब्द में देख लेते हैं, जो हमारी इस खोज को पूर्ण या कंप्लीट करती है और परमेश्वर की महिमा को और उनके काम के सिग्नेचर को दर्शाती है। योद और ताव जो आखिरी के शब्द हैं बेरिशित के अंदर, उसमें जो योद है वो सबसे छोटा अक्षर है हिब्रू का, जिसे परमेश्वर यहोवा ने अपने नाम याहवे में सबसे पहले रखा है हमारे लिए, अपनी दीनता को दर्शाने के लिए, जिसके विषय में हम पहले ही विस्तार से देख चुके हैं। योद का जो नंबर है हिब्रू में वो है 10, और योद नई शुरुआत को भी दर्शाता है। और ताव के विषय में भी हम पहले एपिसोड में विस्तार से देख चुके हैं, जो क्रूस के जैसे दिखता है और हिब्रू का सबसे आखिरी अक्षर है, और उस अक्षर का जो नंबर है हिब्रू अंक है प्रणाली में वो है 400, और ये ताव परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। अब देखिए कितने अद्भुत रीति से पवित्र बाइबल के पहले शब्द बेरिशित यानी कि आदि में परमेश्वर ने एक जबरदस्त भविष्यवाणी को संजो के रखा है। देखिए कि अब ये शब्द बेरिशित अपनी परिपूर्णता में क्या बता रहा है। ये शब्द बता रहा है कि बेटा जो खुदा का बेटा है अपनी महिमा की जगह मतलब अपने टेंट से बाहर आया ताकि वो मृत्यु के द्वारा कुचला जाए और वो फिर मृत्यु को अपने पैरों तले कुचले। और ये सब कब होगा? तो इसका समय होगा ताव अक्षर के 400
और योद अक्षर के 10 अंक को गुणा करेंगे तो पृथ्वी के बनने के 4000 सालों के बाद होगा। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल 4000 सालों के बाद ही अपने आप को क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया और मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। रोमियो उसके 5वें अध्याय और 6वें वचन में लिखा है, मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्या जबरदस्त भविष्यवाणी है परमेश्वर यहोवा की, और क्या सटीक समय पे वे सब कुछ करते हैं। क्या आप ये सब देख करके हमारे प्रिय परमेश्वर से और प्यार नहीं करने लगे? मैं तो करने लगा हूँ। हमको ऐसे प्यार करने वाले खुदा के रूप में और कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए आज अपने जीवन को उस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। वो खटखटा रहे हैं, उनके लिए अपने हृदय रूपी दरवाजे को खोलिए। हमने अभी भी उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन से सब कुछ नहीं सीखा है। अगले वचनों पे जाने के पहले हम इस वचन के अंदर की जो जो जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं उन सब जानकारियों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को आपको देंगे, परमेश्वर की उनके त्रिएकता से जुड़ी हुई, जो इस वचन में तो पाई ही जाती है, परंतु हमारे कई सवालों के उत्तर को भी वो दे देगी, जिससे हमारी कई परेशानियां परमेश्वर से जुड़ी हुई दूर हो जाएंगे और एक साफ और सही रास्ता हमको दिख जाएगा। इसलिए हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम बाइबल से खोज में बने रहे और शुरुआत से सारी बातों पर ध्यान देते रहे, ताकि हर एक बात आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपके विश्वास की हर एक परेशानी आपसे दूर हो जाए और शैतान की चालें आपके पास से भाग जाए और आप आजाद हो जाए। और अधिक जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम बाइबल से खोज के अगले एपिसोड में जरूर जुड़ें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल का इस्तेमाल करें। वो आप सभी को आशीष दे और सुरक्षित रखे। आपसे अगले एपिसोड में मिलने तक दूसरों के लिए विश्वास और आशा का कारण ठहरना ना भूलें और तैयारी में लगे रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जय मसीह की। शालोम। पृथ्वी की नींव को जिसने रखा था, शब्दों से सृष्टि को जिसने रचा था, इंसान को जिसने हाथों से बनाया, श्वास को देकर है उसने जलाया। पृथ्वी की नींव को कैसे रखा था, शब्दों से सृष्टि को कैसे रचा था, आदम को उसने है कैसे बनाया, श्वास को देकर वो कैसे जलाया। आओ देखें हम बाइबल से खोज, मनन करें इस पे हम रोज, दर्शाती जो उस प्रेम को जो है यहाँ। सनातन पिता के कामों को हम समझें, उसकी नजात की बातों को समझें। संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। सनातन पिता के कामों को हम समझे, उसकी नजात की बातों को समझे। संसार को सिर्फ एक उसने बचाया, मृत्यु को सिर्फ यीशु ने हराया। यीशु मसीह ही वो द्वार है जिसके बिना सब बेकार है। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो देखो। वचनों को ध्यान से पढ़ना जरूरी, जीवन की कहानी उसमें है पूरी। पवित्र आत्मा के कामों को देखो, बाइबल को अच्छे से जानो तो